हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा डिफरेंशिएशन ख़त्म हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक है इंटीग्रेशन। मैंने क्या बताया था कि कैलकुलस में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डिफरेंशिएशन, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड सेकंड इज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इंटीग्रेशन का बेसिकली इंट्रोडक्शन करेंगे। तो क्या होता है इंटीग्रेशन? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इंटीग्रेशन इज बेसिकली इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन या रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन बोल दो, कि इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इनवर्स का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से देखते हैं। तुमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा हुआ है ना, बट अब जिस तरीके से मैं बताऊंगा देखना कि इस तरीके से कभी सोचा। मैं बोलूं कि x में 2 को ऐड करके 5 आ रहा है, x में 2 को ऐड करके 5 आ रहा है। मैंने बोला x की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे x की वैल्यू 3 होगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती बिकॉज ये तुम करते आए हो। तो बेसिकली तुमने क्या किया, तुमने x को निकालने के लिए 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये किया ना। तो एडिशन का जो इनवर्स है दैट इज सब्ट्रैक्शन, दैट इज सब्ट्रैक्शन, कि जो एडिशन के इफेक्ट को सब्ट्रैक्शन खत्म कर देगा। कि x में से इस +2 किया था -2 कर दो दोनों साइड, तो क्या हो गया हमारे पास x फाइंड आउट हो जाएगा। तो एडिशन का इनवर्स क्या है? सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली तुमने पढ़ा हुआ है मल्टीप्लाई, कि हमने x पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन किया, उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया 10। मैंने बोला x निकालो, तो सिंपल बोलोगे कि x की वैल्यू 2 है। बिकॉज ये चीज़ें तुम करते आए हो, तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं, तुम्हें सीधा पता लग जाएगा कि x को 5x को मल्टीप्लाई कर दो, ओ सॉरी 10 को 5 से डिवाइड कर दो और 2 आ जाएगा। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमने दोनों साइड 5 से डिवाइड किया, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमने मल्टीप्लाई का इफेक्ट खत्म कर दिया। किसके हेल्प से? डिवीजन के हेल्प से। तो मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या है? डिवीजन। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का इनवर्स क्या है? डिफरेंशिएशन। कैसे? कि फॉर एग्जांपल मैंने डिफरेंशिएशन किया, एक्स स्क्वायर का क्या आया था 2x, इसको हमने पिछले लेक्चर में किया। अब मैं 2x में ऐसा क्या करूं कि मेरा दोबारा एक्स स्क्वायर आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। जैसे एक बार दोबारा देखो यहाँ कि x में मैंने 2 को ऐड किया, मतलब एडिशन किया, तो 5 आया, तो क्या करूं मुझे x वापस मिल जाए? कि जो ऐड किया तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें दोबारा x मिल गया। तो एडिशन का इनवर्स क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन। x में 5 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 10। मैंने बोला नहीं मुझे तो x वापस चाहिए मेरा, तो क्या करोगे? 5 से डिवाइड कर दोगे, तो मल्टीप्लाई का इनवर्स क्या आ गया? डिवीजन। मैंने बोला x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया 2x, मैंने बोला मुझे दोबारा 2x से x स्क्वायर लगा दो, तो क्या बोलोगे? बोलोगे इस 2x को इंटीग्रेट कर दो या इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो ये चीज मैं समझा रहा था, अगर हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो तुम सीखोगे आंसर x स्क्वायर अपने आप आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या है? इट इज बेसिकली इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, कि इट इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस डेफिनेशन को नोट कर लो, समझ आ गया? आई होप समझ आ गया एग्जांपल से। ये चीज़ें तुम्हें इतनी नोटिस में नहीं आती, क्यों? क्योंकि तुमने इसको बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो, तुम्हारी 3rd 4th क्लास से शुरू हुआ था तो अभी तक पढ़ते आ रहे हो। बट ये अभी पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन का इनवर्स इंटीग्रेशन है, इसलिए तुम्हें टफ लग रहा है। बट माइंड में बिठाओ कि इंटीग्रेशन क्या है? इट इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। कैसे करते हो वो भी डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या हो गया? इट इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंशिएशन के हमने कुछ साइन पढ़े हैं ना, तो इंटीग्रेशन के भी ऐसे एक साइन होता है, इसको डिनोट करते हैं कैसे? अब देखो कैसे डिनोट करेंगे। सपोज मैंने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ y, करते थे ना डिफरेंशिएशन ऑफ y, करके कोई फंक्शन ऑफ x आया। एग्जांपल देके समझाऊं? जैसे y की वैल्यू दी थी एक्स स्क्वायर, तो तुम जब डिफरेंशिएशन ऑफ y करते हो, जब तुम डिफरेंशिएशन ऑफ y करते हो तो क्या आता है वहां पे? 2x। तो y का डिफरेंशिएशन करके एक x का फंक्शन आ गया। तो मैंने वो बोला कि सपोज y का डिफरेंशिएशन करके क्या आ रहा है?
कुछ फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, कुछ भी हो सकता है यार, अभी एक्स स्क्वायर लिया, मैं इसको एक्स क्यूब ले लूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x²। तो मैंने बोला कि जब मैंने y का डिफरेंशिएशन किया तो एक फंक्शन ऑफ x आया, हाँ y भी x का फंक्शन है, तो मैंने बोला दोबारा y की वैल्यू निकालो, तो दोबारा y की वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या बोलोगे, सर इसका इंटीग्रेशन कर दो, किसका, fx का। अब ये तो बोल दिया हमने वर्ड्स में कि fx का इंटीग्रेशन कर दो, अब लिखेंगे कैसे, इसको लिखते हैं देखो कैसे। अब मैंने निकालना है y इज इक्वल टू किसका इंटीग्रेशन करना है, fx का, तो ये साइन होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन ऑफ fx किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ था, x के, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के। तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो सिंपल है ना, ये और ये साथ में ये वेरिएबल, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x आ गया, यहाँ कुछ भी हो सकता है, दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। ये बता रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटीग्रेशन of function of x with respect to x, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x with respect to x। तो ये जो सिंबल है ये और dx, ये दोनों मिलके बताते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल है। जैसे डिफरेंशिएशन को लिखा था ना हमने dy by dx, तो ये d by, ये क्या होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बता रहा है इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू dx नहीं बोलना, इंटीग्रेशन ऑफ fx फंक्शन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx। जैसे मैं बोलूँ कि जैसे यहाँ था ना कि इंटीग्रेशन x करना है, तो ऐसे करेंगे, जैसे अब इसी पे एग्जांपल ले लें कि डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या आया 2x, मुझे दोबारा क्या चाहिए x स्क्वायर, क्या बोलोगे कि सर डिफरेंशिएशन का इफेक्ट को खत्म करना, क्या कर दो उसका इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको ऐसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, क्लियर। जैसे मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर 5 dx, तो इसको क्या बोलोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू dx। करना कैसे वो मैं सिखाऊंगा, पहले सिंबल सीख लो। तो इंटीग्रेशन में जब भी दिया होगा, एक तो ये सिंबल गिवन होगा, एक यहाँ पे कोई फंक्शन दिया होगा, अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ t है तो इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, तो बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, ये ऐसे सिंबल, फंक्शन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t। तो दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे। तो अब फर्स्ट फॉर्मूला करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। पहला फॉर्मूला करते हैं हम, फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x रेज पर n+1 अपॉन में n+1। अच्छा, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे ना हम, दो टाइप के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे इनडेफिनेट एंड सेकंड पढ़ेंगे हम डेफिनेट। क्या डिफरेंस होता है ये बताऊंगा जैसे जैसे करते जाएंगे हम। पहला पढ़ेंगे इनडेफिनेट एंड सेकंड पढ़ेंगे डेफिनेट। तो अभी जो एग्जांपल कर रहे हैं वो है इनडेफिनेट का। कैसे डिफरेंस पता लगेगा, जब करते रहेंगे तब पता लगेगा। अब फॉर्मूला है एक्स रेज पर एन डी एक्स, क्या होता है एक्स रेज पर n+1 अपॉन n+1। फॉर एग्जाम्पल आ गया एक्स रेज टू पावर डी एक्स, ठीक है। अब x की पावर क्या है 1, तो क्या बनेगा देखो एक्स रेज टू पावर 1+1 अपॉन में 1+1, तो क्या बना x²/2। अब ध्यान रखना इंटीग्रेशन कर दिया तो ये वाला साइन भी हट जाएगा और ये वाला साइन भी हट जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या था इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब कोई ऑपरेशन कर देंगे तो उसका साइन हट जाएगा ना, जैसे 4 3 12 मल्टीप्लाई ऑपरेशन हो गया तो वो मल्टीप्लाई का साइन खत्म, कि 4 3 आंसर 12 आ गया और मल्टीप्लाई का साइन खत्म। सिमिलरली यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया तो ये इंटीग्रेशन साइन खत्म। अब आ जाए एक्स रेज टू पावर 2 dx, तो क्या होगा एक्स रेज टू पावर 2+1 अपॉन 2+1, तो आंसर विल बी x³/3। अब आ जाए एक्स रेज टू पावर 8 dx। अब माइंड में करो, पावर एक 1 करनी है इंक्रीज 9/9, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ √x dx। √x का मतलब x की पावर कितनी 1/2, तो x की पावर 1/2 dx, तो क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1, तो क्या है x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2,
तो क्या आ जाएगा 2x की पावर 3/2 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 3। तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पढ़ा था हमने एक्स रेज पर एन का, सेम फॉर्मूला पढ़ लिया हमने इंटीग्रेशन के लिए एक्स रेज पर एन का। अब आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, 1/x² dx। तो क्या करोगे, x रेज पर -2 dx एंड विल बी इक्वल टू x रेज पर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो इट विल कम आउट टू बी x रेज पर -1 by -1, तो इट विल बी -1/x। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अब एक और चीज, अब आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो इसका फॉर्मूला कैसे करोगे, x रेज पर -1 dx और x रेज पर -1 + 1 अपॉन -1 + 1। तो ये आ गया ऊपर 0, x की पावर 0 दैट इज 1/0। तो ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। तो इसको ऐसे नहीं करना, ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। इस रूल में n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। लिमिटेशन है इस रूल की, एक -1 और एक 0, ये दोनों वैल्यू नहीं होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो क्या होता है, इसको कैसे सोल्व करें, इसका सीधा फॉर्मूला है क्या, इसका सीधा फॉर्मूला है log x। क्या फॉर्मूला इसका, log x। कैसे आया देखना है, देखो कैसे आया, समझ लो। अब एक पॉइंट समझ आ जाएगा तुम्हें कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या था, 1/x था ना, डिफरेंशिएशन log x 1/x का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। अब मैं बोलूँ नहीं मुझे यहाँ से log x बताओ क्या आएगा, तो log x तुम बोलोगे इधर डिफरेंशिएशन है, उधर जाके क्या कर दो, इंटीग्रेशन। तो 1/x dx, देखो यही चीज बन गई। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या है, log x। कि डिफरेंशिएशन के इफेक्ट को खत्म करना था इधर से d/dx को, तो उधर जाके क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन। क्लियर, समझ आया। ठीक है, नोट करो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये दोबारा कैसे बना, कि मैं 2x को दोबारा x² बना के दिखाऊंगा इंटीग्रेशन की हेल्प से। ठीक है, नोट करो इसे। तो अभी हमने इंटीग्रेशन फॉर्मूला पढ़ लिया, एक तो x रेज पर n dx दैट इज x रेज पर n+1 अपॉन n+1, और एक फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा, 1/x dx दैट इज इक्वल टू log x। एक हमने पढ़ा x की वैल्यू 0 भी नहीं, n की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू 0 मतलब x रेज पर 0 dx, मतलब आई कैन से 1 dx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन का x। कैसे आया देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1। मैं बोलूँगा नहीं मुझे x की वैल्यू निकाल के दो, तो इधर डिफरेंशिएशन है, उधर जाके क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो 1 dx। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया ना, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x। तो यहीं से फॉर्मूला आया। ठीक है, अब अपने एग्जांपल पे आते हैं। मैंने क्या बोला था कि डिफरेंशिएशन ऑफ x² क्या होता है, 2x। मैंने बोला x² निकाल के दो, तो मैंने क्या सिखाया था, उधर जाके क्या कर देंगे इसका हम, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब देखो मैं इधर 2x dx का इंटीग्रेशन करता हूँ। अब जैसे डिफरेंशिएशन में कर रहे थे ना, 2 देखो इसका कांस्टेंट टर्म लगे ना, तो 2 को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लो एंड इंटीग्रेशन ऑफ x dx। 2x की पावर 1 है ना, फॉर्मूला लगेगा 1 + 1 x² अपॉन में 2, तो आ गया x²। तो देखो 2x का इंटीग्रेशन करके दोबारा क्या आ रहा है, x²। इसलिए मैं बोल रहा था जो इंटीग्रेशन है दैट इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है इसका, कि जैसे तुम्हें दिया हो 2x की वैल्यू 2, तो मैं बोलूँ x निकालो, तो ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। तुम करते आ रहे हो। मैं बोलूँ x + 2 = 5 दिया है, मैं बोलूँ निकालो x की वैल्यू, तो 2 इधर एडिशन में उधर जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ये चीज़ करते आए हो। मैं बोलूँ कि d/, जैसे एग्जाम्पल है d/d ऑफ x के 2x है, तो x² का वैल्यू निकालने, तो डिफरेंशिएशन का साइन हटाना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन इज बेसिकली रिवर्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँ इतनी देर से मैं। अब अपने एग्जाम्पल पे आते हैं कि डिफरेंशिएशन को हम फिजिक्स में कहाँ, इंटीग्रेशन को हम फिजिक्स में कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे वेलोसिटी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो किसके इक्वल पड़ी थी हमने, dx/dt के।
जब हमने डिफरेंशिएशन का लेक्चर कवर किया था तब पढ़ी थी ये। अब मैं बोलूँ कि मुझे वेलोसिटी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो मुझे यहाँ से बेसिक डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक्स क्या थी, पोजीशन निकालो। अब मैं बोलूँ मुझे पोजीशन निकालनी है, तो इधर से बेसिकली डिफरेंशिएशन हटाना है, तो डिफरेंशिएशन हटाने तो उधर जाके क्या बनेगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ था, टाइम के, तो वेलोसिटी भी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गई। जैसे हमने एग्जांपल किया था ना जो अपना, उस दिन मैंने एग्जांपल कराया था x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर, तो वेलोसिटी निकाली थी इससे dx बाई डी टी दैट इज इक्वल टू 2t। अब तुम्हें क्वेश्चन आ गया, सोचो तुम्हें ये नहीं पता, क्वेश्चन आ गया भाई वेलोसिटी है 2t, क्वेश्चन आ गया बताओ इसकी पोजीशन क्या होगी, बताओ इसकी पोजीशन क्या होगी, तो कैसे निकालोगे। हमें पता है वेलोसिटी इज dx बाई डी टी, पता है ये चीज़। अब पोजीशन निकालनी है ना x, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, बिकॉज इधर से डिफरेंशिएशन हटाना था हमने, तो v के साथ इंटीग्रेशन किया किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। कई टीचर कैसे पढ़ाते हैं, लिख दो dx इज इक्वल टू v dt, फिर इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, वो भी ठीक है। ठीक है, कैसे समझाते हैं वो देख लो, वो करते हैं कि v ये dt इधर ले आओ और फिर इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, फिर इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसको लिखते हैं x दैट इज इक्वल टू v dt। देखो बात वही बढ़ गई जैसे मैंने सिखाया था कि x निकालना है, तो इधर जाके क्या कर दो, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक ही बात पड़ गई दोनों तरीके, जैसे मर्जी समझ लो इसको, जैसे तुम्हें इजी लगता हो। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी क्या है 2t इंटू डी टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x 2 कॉन्स्टेंट, नाउ t का इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर बाई 2, जैसे x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2 किया था हमने, कहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे x का एक्स स्क्वेयर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, देखो x किसके इक्वल आ गया, टी स्क्वेयर के इक्वल आ गया, तो x देखो टी स्क्वेयर के इक्वल था, तो हमने वेलोसिटी से क्या निकाल दी, डिस्प्लेसमेंट निकाल दी। ठीक है, नोट कर लो इसे। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं बोलूँ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 1, या सिंपल एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक्स क्यूब प्लस 2, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 3x स्क्वेयर और 2 का क्या आएगा 0। मैं बोलूँगा तुम्हें दिया हुआ है 3x स्क्वेयर, मुझे दोबारा फंक्शन निकाल के दो, तो क्या बोलोगे, सर डिफरेंशिएशन हटाना है, उधर जाके क्या कर दो उसका इंटीग्रेशन, तो मैंने क्या कर दिया 3x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो देखो आंसर क्या आएगा, 3x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से क्या आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया एक्स क्यूब। अब क्या पता लगा यार एक्स क्यूब तो आ गया बट ये 2 तो नहीं आया, मतलब एक जो कांस्टेंट टर्म थी हमारी वो तो हमारे आंसर में आ ही नहीं रही। एक और एग्जांपल देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 9, तो क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन 2x। अब हमने पढ़ा था कि 2x का तो इंटीग्रेशन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, अगेन कांस्टेंट टर्म नहीं आई, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकाला, इसका सोल्यूशन निकाला कि जब भी तुम ये फॉर्मूले लिखोगे इनडेफिनेट के लिए, ये अभी हम सारी इनडेफिनेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस सी जरूर लिखोगे, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। समझ आया क्यों लिखा, क्योंकि ये जो कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएट हो गया 0 ही, इसका हमें कोई नॉलेज ही नहीं मिल रही, कैसे निकाल लेंगे हम सीखेंगे इसको, बट अभी के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस सी। क्यों लिखा पता लग गया कि हमने डिफरेंशिएशन किया, दोबारा इसको इंटीग्रेशन किया तो पूरी टर्म आनी चाहिए थी ना, बट क्या पता लगा हमारी टर्म तो यार एक्स क्यूब आ रही है, ये 2 तो आया ही नहीं, 2x से एक्स स्क्वायर तो आ गया बट 9 तो आया नहीं, मतलब कांस्टेंट टर्म क्या है मिसिंग। तो जितने भी हम इनडेफिनेट इंटीग्रल करेंगे साथ में हमेशा क्या लिखेंगे प्लस सी, मतलब अब क्वेश्चन आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिजिक्स में से क्वेश्चन आता नहीं है बट कैसे लिखेंगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। समझ आ गया प्लस सी क्यों लिखा है, तो एक इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है, कि हर एक के साथ प्लस सी लिखना है, ठीक है, नोट कर लो इस चीज़ को भी। तो अभी तक हमने इंटीग्रेशन के 3 फॉर्मूले पढ़े। पहला फॉर्मूला एक्स रेज पर एन डी एक्स, इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए, एक तो -1 नहीं होनी चाहिए, एक 0 नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला क्या रहता है एक्स रेज पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। समझ आ गया ना क्यों लिख रहे हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा हमने 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखेंगे इसको log x प्लस सी। हर एक बार प्लस सी लिखना है जब तक इनडेफिनेट चल रहा है। डेफिनेट में क्या होगा, यहाँ पे ना 2 नंबर लिखे होंगे, उसे बोलते हैं लिमिट्स, पढ़ेंगे वो भी क्या होता है।
इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx दैट इज इक्वल टू x प्लस सी। अब क्वेश्चन करते हैं नहीं के ऊपर ही। अब क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, 3x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन में अलग अलग डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना, वैसे इंटीग्रेशन में भी अलग अलग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे कि 3x स्क्वेयर का अलग से कर लो, प्लस 5x का अलग से कर लो, प्लस 2 का अलग से कर लो। समझ आ गया कि 3x स्क्वेयर का अलग से लिख दिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के साइन में एक ये चीज़ और एक ये सिम आने ही आने, ध्यान रखना। 5x का अलग से किया, 2 का अलग से किया, तो 3x स्क्वेयर का 3 बाहर, x स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होता है x क्यूब बाई 3। 5 बाहर, x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वेयर बाई 2। 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और प्लस में c लिखना मत भूलना आप। तो क्या आएगा 3 से 3 कैंसिल, तो x क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर बाई 2 प्लस 2x प्लस c। तो दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ आ जाए अब 5x क्यूब प्लस 7x रेज पावर 6 प्लस 6x प्लस 8। और यहाँ पे ये जरूर लगा होगा, ये नहीं लगा होगा तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। पता ही नहीं इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो dx ये जरूर लगा होगा। अभी यहाँ पे फंक्शन x से चल रहा है तो यहाँ पे x लगा है, किसी और चीज़ का फंक्शन होता तो वो वेरिएबल लगा होता। ठीक है, तो अब इतने स्टेप को करने की जरूरत नहीं है, माइंड में करेंगे। ठीक है, 5 कांस्टेंट बाहर, x क्यूब का इंटीग्रेशन फॉर्मूले से क्या आएगा x रेस्ट पर 4/4। 7 बाहर, x रेस्ट पर 6 का इंटीग्रेशन x रेस्ट पर 7/7। 6 बाहर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वेयर बाई 2 प्लस 8 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट लिखना नहीं भूलना। तो क्या आएगा 5x की पावर 4/4, 7 से 7 तो कैंसिल कर दूँ, तो x रेश पर 7, 3x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस c। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, अब आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x dx। करो ट्राई खुद, मैं भी करवाता हूँ। 1/√x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डिफरेंशियल बताया था x रेश पर -1/2 लिख सकते हैं ना। ये पावर 1/2 बनेगी, ऊपर जाए क्या होगी -1/2। तो क्या आएगी ये x रेश पर -1/2 प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला, पॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c। तो क्या बना x रेश पर 1/2 अगेन 1/2 प्लस c, ये 2 ऊपर जाएगा और 1/2 को लिख दो रूट, तो 2√x प्लस c। तो दिस विल बी द आंसर। समझ आ गया। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो, जितने मर्जी क्वेश्चन कर लो। तो √x dx 2 लिख लो यहाँ पे, 2 बाहर, x की पावर 1/2 करो इंटीग्रेशन, क्या बनेगा x की पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4, x रेश पर 3/2, अच्छा प्लस c लिखना नहीं भूलना, अपॉन में 3 प्लस c। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, क्लियर। तो ये हमने सिंपल इंटीग्रेशन फॉर्मूले पढ़ लिए, कुछ फॉर्मूले और करते हैं इंटीग्रेशन के। अब डिफरेंशिएशन, चलो पहले इसको नोट करो फिर मैं रब करूँगा इसको। तो अभी हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े इंटीग्रेशन के। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ लिया x रेश पर n dx, n की वैल्यू -1 और 0 नहीं होनी चाहिए। उसका फॉर्मूला था x रेश पर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। सेकेंड 1/x dx, क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने इसका, log x प्लस c। थर्ड हमने क्या पढ़ा 1 dx, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा x, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन किए। अब एक 2-3 फॉर्मूले और लिख लो। हम इंटीग्रेशन उतना ही कर रहे हैं जितना फिजिक्स में यूज होना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx दैट इज माइनस cos x, यहाँ प्लस c, माइनस cos x प्लस c। अब डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन था, बट इंटीग्रेशन साइन का माइनस cos है। याद रखना कि डिफरेंशिएशन तो साइन का cos ही था, बट इंटीग्रेशन क्या है माइनस cos। ऐसा क्यों हुआ, इसका आंसर भी है, देख लो क्यों हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x हमने क्या पढ़ा हुआ, क्या होता है माइनस साइन x। अब मैं बोल रहा हूँ cos x निकालना है, तो इधर से डिफरेंशिएशन हटाना, तो उधर जाके क्या बनता है, वो मैंने क्या समझाया था इंटीग्रेशन। अब मुझे साइन x का लगाना है तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो साइन x इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस cos x।
नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो sin x का क्या आ रहा था cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे मतलब यहाँ से dx जाएगा तो क्या बनेगा sin x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आ गया sin x। देन सिक्स्थ इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पर x dx प्लस c, यहाँ भी प्लस c। तो e रेज पर x का डिफरेंशिएशन क्या था e रेज पर x, तो e रेज पर x का इंटीग्रेशन भी क्या हो गया e रेज पर x। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं फिजिक्स में, इतने ही फॉर्मूले यूज़ होंगे मेनली, तो इतने ही पढ़ रहे हैं। बाकी अगर कोई फॉर्मूला यूज़ होगा तो हम लेक्चर के साथ साथ कवर करेंगे, ठीक है। इतना इन फॉर्मूलाज को नोट कर लो। तो आज का लेक्चर बेसिकली इंट्रोडक्शन था इंटीग्रेशन का। हमने पढ़ा क्या इंटीग्रेशन होता है और कुछ बेसिक से फॉर्मूला किए। तो इंटीग्रेशन बेसिकली है क्या, इंटीग्रेशन है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, जो हम पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन का भी बड़े सारे फॉर्मूले हैं जो पढ़ने हैं, बट अभी के लिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि 11th की स्टार्टिंग में अगर मैंने फॉर्मूले पढ़ा दिए सारे तो बहुत टफ टॉपिक लगेगा। जितना यूज़ होना है उतना पढ़ चुके हैं हम, जितना पहले 3-7 चैप्टर में यूज़ हो रहा है उतना कर चुके हैं हम, बाकी हम साथ साथ सीखेंगे उसके, ठीक है। तो कैसे मतलब इनवर्स मतलब कैसे, जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला है dx/dt वेयर v इज वेलोसिटी एंड x इज पोजीशन। तो मैंने बोला कि मुझे पोजीशन निकाल के दो, कि ये इंटीग्रेशन हटा के ये डिफरेंशिएशन का साइन हटा के दो, तो उधर जाके क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन इधर से हटेगा उधर जाके क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लियर कि डिफरेंशिएशन का साइन या डिफरेंशिएशन ऑपरेशन हटाना हो तो उधर जाके क्या करो इंटीग्रेशन। जैसे मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होता है डिवाइड, सोच लो कि डिफरेंशिएशन उधर जाके क्या हो रहा है इंटीग्रेट। या कई बार इसको कैसे कर लेते हैं हम, v इज इक्वल टू dx/dt, हम करते हैं v dt इज इक्वल टू dx, देन हम करते हैं इंटीग्रेट बोथ साइड्स, v dt dx, यहाँ क्या आ गया 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x इज इक्वल टू v dt। जिस मर्जी मेथड से कर लो वो ठीक है, बट ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है बच्चों को, ठीक है। कि यहाँ हमने क्या किया dt को इधर ले आए, इंटीग्रेट दोनों साइड मतलब हमने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, बट हमें पता है इंटीग्रेशन के साइन में पूरी ये चीज़ आती है, ठीक है। तो x का फॉर्मूला क्या हो गया v dt का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। आज का पूरा लेक्चर हमने किस पे पढ़ा, इनडेफिनिट इंटीग्रल पे। कल हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल पे कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, नोट कर लो इसको।